राधे राधे फ्रेंड्स। कभी आपने महसूस किया है कि आपने जीवन में कुछ पाने का, कुछ करके दिखाने का निर्णय लिया। आप उसके लिए पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, लेकिन आपके आसपास रहने वाले लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। उस पल आपको कैसा लगता है? सच कहूं तो ऐसे लगता है जैसे हमारे भीतर का आत्मविश्वास अचानक से एकदम से कम हो जाता है। फ्रेंड्स, यही तो है नेगेटिविटी, जो जाने अनजाने हमारे मन पर अपना कब्जा जमा के रखती है और हमें मेहनत करने से रोकती है। और कृष्णा कहते हैं कि सच्चा विजेता वही है जो इस नकारात्मक माहौल के बीच अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि क्या इस नेगेटिविटी से छुटकारा पाने का कोई तरीका है? क्योंकि नकारात्मक बातें तो हमें हर जगह सुनने को मिलती हैं, कभी फ्रेंड्स से, कभी समाज से, तो कभी अपने ही परिवार से। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जैसा होगा संग वैसा बनेगा मन। इसीलिए बुरी संगति से बचकर रहना भी जरूरी है, लेकिन हमेशा इससे बच पाना भी तो संभव नहीं है ना। तो फिर आखिर इसका उपाय क्या है? आइए इसे एक कहानी के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। एक बार किसी किसान के पास एक गधा था। एक बार वो गधा कुएं में गिर गया तो लोग आपस में बातें करने लगे कि अब तो ये बाहर ही नहीं निकल पाएगा, इसका बच पाना मुश्किल है। तो फिर किसान ने सोचा कि अब इसे यहीं मिट्टी डालकर ढक देते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग मिट्टी डालते गए, वो गधा उसी मिट्टी को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ता गया और आखिरकार वो उस कुएं से बाहर निकल आया। फ्रेंड्स, ये है पॉजिटिविटी। लोग चाहे आपके बारे में कितना भी नकारात्मक क्यों ना बोले, लेकिन अगर हम उसे ही अपनी सीढ़ी बना लेंगे तो वही सारी बातें हमें एक दिन ऊंचाइयों पर भी लेकर जाएगी। जब भी हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तभी हमारे आसपास नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। जैसे ही आप कुछ अच्छा करने का सोचते हो, तभी कोई ना कोई आपको रोकने आ जाता है, कोई आपको ताने मारता है, या फिर हालात ही ऐसे बन जाते हैं कि आपका मन टूटने लगता है। कभी परिवार के लोग कहते हैं कि तुमसे ये काम नहीं होगा, कभी दोस्त मजाक बनाते हैं, तो कभी हालात ही इतने भारी हो जाते हैं कि लगता है कि अब और नहीं सहा जाएगा। पर फ्रेंड्स, यही तो असली इम्तिहान है। अगर रोशनी को चमकना है तो अंधेरा भी तो जरूरी है ना। अगर हीरे को तराशा जाना है तो तेज औजार की चोट भी जरूरी है। और अगर इंसान को पॉजिटिव बनना है तो नेगेटिविटी के बीच जीना आना भी जरूरी है। जरा सोच कर देखिए, अर्जुन भी तो महाभारत के युद्ध के मैदान में बिल्कुल नेगेटिव माहौल के बीच में खड़े थे। उसके सामने उसके अपने ही रिश्तेदार, अपने ही गुरु, अपने ही भाई खड़े थे और अर्जुन के मन में इतनी नेगेटिविटी भर गई थी कि उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं ये युद्ध ही नहीं कर सकता। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि हे अर्जुन, अपने भीतर की नकारात्मकता से भागना किसी समस्या का समाधान नहीं है। इसका तो बस एक ही इलाज है, अपने मन को संभालना और अपने कर्म पर टिके रहना। हमारी जिंदगी भी तो किसी युद्ध से कम नहीं है ना। रोज छोटी छोटी बातों से हमें नीचे खींचा जाता है। कभी किसी की बुरी बात, कभी किसी असफलता का डर, कभी पैसे की कमी, कभी रिश्तों का दर्द। ऐसे में पॉजिटिव रहना आसान काम नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। फ्रेंड्स, पॉजिटिव रहने का सबसे पहला तरीका है अपनी सोच पर कंट्रोल करना। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि लोग क्या बोलते हैं, बल्कि ये है हम उनकी बातों को अपने दिमाग में जगह देते हैं, उसे बार बार रिपीट करते रहते हैं। किसी ने अगर एक बार कह दिया कि तुम ये नहीं कर सकते,
तो हम उसी वाक्य को अपने मन में बार बार दोहराते रहते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो इस वाक्य को हटाकर अपने मन में ये वाक्य दोहरा सकते हो कि मैं ये कर सकता हूँ और ये मैं करके रहूँगा। दूसरा तरीका है अच्छे लोगों की संगति। जैसे गंदे पानी में ही कमल खिलता है, वैसे ही अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं तो आपको ऐसे लोगों की तलाश करनी होगी जो आपको ऊपर उठाएं, आपका हौसला बढ़ाएं। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, शायद कोई किताब, कोई गुरु, या फिर सिर्फ भगवान का नाम। कभी कभी सिर्फ हरे कृष्णा का जाप ही इतना पॉजिटिव माहौल बना देता है कि आपका सारा बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा। हमेशा अपने लिए ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे बुक्स, ऐसे वीडियोस चुनिए जो आपको उत्साहित करे, आपको हिम्मत दे, आपको मोटिवेट करे। तीसरा तरीका है छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी चीज़ें मिलने से ही खुशियाँ मिलती हैं, लेकिन सच तो ये है कि पॉजिटिविटी छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। जैसे सुबह की ठंडी हवा, किसी अपने का प्यार भरा मैसेज, अपने पेरेंट्स के चेहरे की मुस्कान, या फिर अपने लक्ष्य की ओर एक और कदम बढ़ा देना। अगर आप इन छोटी छोटी बातों के लिए भी आभारी रहना सीख गए तो कोई भी नेगेटिविटी आपको नीचे नहीं गिरा पाएगी। और चौथा तरीका है कर्म करते रहना। कितनी बार ऐसा होता है हम किसी की नेगेटिव बात को सुनकर अपने काम से ही हार मान लेते हैं। इसीलिए चाहे लोग कुछ भी बोले, चाहे हालात जैसे भी हो, आपको अपने कर्म पर टिके रहना है। यही कर्म आपको नेगेटिविटी से बचाएगा। फ्रेंड्स, हर बात को दिल पर लेना छोड़ दीजिए। याद रखिए, अक्सर लोग आपके बारे में नहीं बोल रहे होते, वो वही बोलते हैं जो उनके भीतर होता है, जो उनकी खुद की सोच और समझ होती है। जिंदगी में पॉजिटिव रहना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन याद रखो, अगर आसमान में काले बादल छा जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज गायब हो गया। सूरज तो वही है, बस थोड़ी देर बाद बादल हटेंगे और उसकी रोशनी फिर से जगमगाएगी। हम सबका जीवन भी ऐसा ही है। नेगेटिविटी चाहे कितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप डटे रहेंगे तो आपकी जीत जरूर होगी। और कृष्णा कहते हैं, जिसका मन स्थिर है, जिसे सुख दुख हिला नहीं सकते, वही सच्चा साधक है। यानी अगर आपने अपने मन को संभाल लिया तो कोई भी नकारात्मक शब्द आपको नीचे नहीं गिरा पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगली बार जब कोई नेगेटिव बात कहे तो मुस्कुराइए और सोचिए, ये मुझे गिराने के लिए नहीं बल्कि ऊपर उठाने के लिए है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके दिल को जरा सा भी टच करती है, इसे लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और ऐसी ही जीवन से भरी हुई प्रेरणा देने वाली वीडियोस के लिए कृष्णा मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।